नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि में 9:11 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 8:02 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। धृति योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में दोपहर 2:29 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। आज प्रतिपदा श्राद्ध है। आश्विन का ये पूरा महीना अपने आप में धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्रथम कृष्ण पक्ष पितरों के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। आज से यह प्रारंभ हो रहा है। इस पक्ष में पितरों का श्राद्ध, उनका तर्पण करना हम सनातन धर्मियों के लिए देखा जाए तो प्रथम अनिवार्य कार्य है। श्राद्ध तर्पण के मंत्रों से हम अपने पितरों को तो तृप्त करते ही हैं, इसके साथ ही समस्त गतात्मा जो जीव जगत है उनको भी तृप्त करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध अपने स्वर्गीय माता पिता के मृत्यु तिथि को अथवा तिथि ज्ञात न होने पर नौमी, अमावस्या इत्यादि पर तो करना ही चाहिए, किंतु देव, ऋषि, मनुष्य तर्पण जो है पक्ष भर करना चाहिए। क्योंकि ये बात सदैव याद रखिए, देव कार्यादपि सदा पितृकार्य विशिष्यते, अर्थात देव कार्य से भी महत्वपूर्ण पितृकार्य को माना गया है। प्रिय दर्शकों, मैं ये बात सदैव आपसे कहा करता हूं, कहता ही रहता हूं कि एक बात ध्यान रखिएगा कि गणेश जी की एक बार आप आराधना नहीं करेंगे, दुर्गा जी की एक बार आप आराधना नहीं करेंगे, चलेगा, पर अपने पितरों का, जिनका कि हम जब तक इस धरा पर हैं सदैव ऋणी रहेंगे, उनका ऋण किसी भी तरह से कुछ भी करके उतारा नहीं जा सकता। याद रखिएगा, किसी और देवी देवता के पूजा में श्रद्धा शब्द का इस तरह से इस्तेमाल नहीं है। जहां पितरों की पूजा में है श्रद्धा, वो श्रद्धा हमें उनके प्रति, वो कृतज्ञता हमें उनके प्रति व्यक्त करनी होती है, और जब तक हम इस धारा पर हैं तब तक करनी होती है। याद रखिए, हम देव, ऋषि, मनुष्य, बाकी सबसे ऋण हो सकते हैं, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से, अपने माता पिता से हम कभी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रारंभ में ही यही कह दूं कि ये समय शुरू हो गया है। जैसे बाकी के सारे उत्सव आप मनाते हैं, उसी तरह से इस उत्सव को मनाइए। ये 15 दिन यूं समझ लीजिए कि दुनिया भर के सारे कार्य छोड़कर, सारे कार्य एक जगह पर, अपने पितरों के निमित्त तर्पण ये आपको करना ही करना है। ये आप
बस यूं समझ लीजिए कि बाकी के वर्ष पर्यंत जो पूजा पाठ आप करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब यहीं पर आकर के हो जाएगा। आप पितरों के निमित्त करिए। और क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोगों के मुंह से निकली छोटी सी बात भी जीवन में बड़ी हलचल पैदा कर देती है? क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की कही हुई जो दी हुई जो शुभ कामना है या नाराजगी है आपके जीवन में सीधा सीधा घटित हो जाती है, या आपने ऐसा घटित होते देखा है, उससे प्रभावित होते देखा है? अगर आपका जवाब हां में है तो आज मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसा योग, ये वहम नहीं है, एक योग है, ये जन्म कुंडली में बनता है। और अगर ये है तो एक तो आपने देव गुरु बृहस्पति वाला सुना होगा मेरे मुंह से, एक और भी है, इसे भी आज सुनिए और इसे मैं सिद्ध करूंगा। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है, शुक्र कर्क में, बुध सूर्य और केतु ये तीन ग्रह युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण कन्या में, चंद्र राहु की युति कुंभ में और वक्र अवस्था में शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो सोमवार का दिन सौम्यवार, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 सितंबर दिन शनिवार, षष्ठी और सप्तमी का उस दिन श्राद्ध है। भद्रा व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अच्छे कार्यों से नहीं बल्कि गलत कार्यों से, बल्कि विवादों से, अजीबोगरीब हरकतों से प्रसिद्ध हो जाते हैं? हाल फिलहाल में वीडियो मैंने ये बनाया था, सोशल मीडिया पर ऐसे लोग खूब वायरल हो जाते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो इन विवादास्पद प्रसिद्धियों के पीछे कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां काम करती हैं। और वो ग्रह स्थितियां कौन सी हैं? बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही ये दिलचस्प विषय है। अगर आप इस विषय को फिर से अभी नहीं सुने थे, जानना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और देख चुके हैं तब तो फिर कहना ही नहीं। आइए आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलता हूं। और आज पुनः एक बात दोहराना चाहता हूं प्रिय दर्शकों, आपके पितरों की कृपा से और आपके सहयोग से ये तीसरा वर्ष है जब मैं सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन करने जा रहा हूं। आप बहुत संख्या में जो लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं, आपके लिए मैं हृदय से आभारी रहा हूं, शुरू से रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब भी मैं कुछ कहता हूं आप लोग उसे करते हैं। और मैं सदैव यही प्रयत्न करता हूं कि आपके लिए मैं वो करूं जिससे आपको जितना हो सके खूब लाभ हो। इस बार भी आप बड़ी संख्या में जुड़ना शुरू हो चुके हैं। अब भी समय है, लेकिन आप देर मत करिए, क्योंकि आपके निमित्त अगर आप नहीं आएंगे तो पंडित जी को बोलना होगा। तो आप जुड़ जाइए, समय पर जुड़ जाइए। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं, आपके लिए तो हर कदम कदम पर आपका स्वागत है। आप अवश्य आइए। याद रखिए, यह विषय ही श्रद्धा का है, श्रद्धा का है। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, इस दुनिया में स्वार्थ के अलावा कहीं कुछ नहीं है, और उसमें एक बड़ा स्वार्थी मैं भी हूं। मेरा स्वार्थ यही है कि मैंने अपने गुरु जी को सदैव पितरों की कृपा से बढ़ते हुए देखा है। और मैं ये मानता हूं
कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ जीवन में मिल जाता है, केवल खुद को नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी। जब आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो उसका दशांश मुझे भी मिलेगा। वो दशांश ही मेरे लिए, मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद स्वरूप होगा। जैसा मैंने कहा कि इस धरा पर बिना स्वार्थ कुछ नहीं है। आपके पितृ आपकी श्रद्धा से संतुष्ट तो होंगे ही, लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त होगा। इसीलिए ये सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध का ये कार्यक्रम अब तीसरे वर्ष मैं संपन्न करने जा रहा हूं। प्रारंभ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि पितरों की कृपा ऐसी होती है, वो संपन्न बड़े प्रेम से ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अभी तक इस कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। एक ऐसा मामूली सा खर्च जिससे आप ऐसे ही कहीं खर्च कर देते हैं, लेकिन इसी खर्च से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जरूर करिए। अगर इसी चीज को अलग से करना हो तो ये काफी खर्चीला होता है, लेकिन समूह में जब आप जुड़ करके करते हैं और उसमें कोई कमी नहीं, सारी चीजें वैसी ही होती हैं, तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलता है। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। और जो लोग हर वर्ष बन रहे हैं, आपको तो बार बार धन्यवाद है, क्योंकि आप सहयोग कर रहे हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के तीसरे भाव की यदि हम बात करें तो इस भाव से छोटे भाई बहन का विचार होता है, संचार का और प्रयास का विचार होता है, पुरुषार्थ का विचार होता है। लेकिन इन सब में कहीं सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली प्रभाव इस भाव से जुड़ा हुआ है वो है कंपन, वाइब्रेशन। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में वाइब्रेशन का विचार कुंडली के तीसरे भाव से होता है, कंपन का विचार। अब दूसरी तरफ देखिए, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावनाओं का, संवेदनाओं का कारक ग्रह कहा गया है। चंद्रमा मन की तरंगों का मालिक है। जैसा चंद्रमा वैसा आपका मन, वैसी आपकी भावनाएं। अब जरा सोचिए, जन्म कुंडली में अगर किसी की जन्म कुंडली में जब ये दोनों जुड़ जाएं, अर्थात चंद्रमा और तीसरा भाव किसी भी तरह से, अर्थात चंद्रमा जन्म कुंडली के तीसरे भाव में हो, हाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि चंद्रमा पक्ष बल से बली हो, अथवा जन्म कुंडली में चंद्रमा कुंडली के नवम भाव में बैठ जाए, उनकी दृष्टि होगी, अथवा जन्म कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी से युक्त अथवा तीसरे भाव के स्वामी पर चंद्रमा की दृष्टि हो, तो भी यह घटना घटित होती है। क्या घटना है? प्रिय दर्शकों, उस जातक का जो मन है, उसके जो भाव हैं, उसके जो विचार हैं, उसका जो संकल्प है, उसके मन से निकली हुई कोई भी बात केवल मानसिक स्तर पर सीमित नहीं रहती, ये सीधे सीधे वास्तविक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और वास्तविक घटनाओं के रूप में सामने आती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें जातक के विचार और शब्द दूसरों के जीवन में वाइब्रेशन उत्पन्न कर देते हैं, कंपन उत्पन्न कर देते हैं। इसे और स्पष्टता से समझिए, आपको मैं समझा देता हूं। बस यूं समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में जिसके भी तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं, बली अवस्था में, यह बात ध्यान रखना है, अथवा तीसरे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि है, तृतीय से चंद्रमा का संबंध बन रहा है, तो इस योग वाला जातक, इसके दिल से अगर आपके लिए कोई शुभ कामना निकलती है तो सचमुच आपके जीवन में नए अवसर खुलते हैं, बाधाएं आपकी दूर होती हैं। इसका प्रत्यक्ष लाभ देखने को मिलता है। और इसका ठीक उल्टा देखिए, अगर ऐसे जातक आपके प्रति नाराज हो जाएं, मन में आपके लिए, आपके चलते पीड़ा महसूस करें और उनके मुंह से कोई नकारात्मक तथ्य या शब्द निकल जाए, तो ये केवल शब्द नहीं रहते, वरन आपके जीवन में सचमुच बाधा, तनाव, अनावश्यक विवाद, अप्रत्याशित नुकसान, परेशानी बनकर के प्रकट होते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव से संबंध बना रहे हैं, आप प्रयत्न करिए कि उनकी दुआ और बद्दुआ दोनों को आप गंभीरता से लीजिए। अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैंने देवगुरु बृहस्पति के लिए कहा, जन्म कुंडली के नवम में जिनके देवगुरु बृहस्पति हों, ऐसे लोगों की दुआ या बद्दुआ हमेशा दुआ की तरह ही काम करते हैं। ऐसे लोग बद्दुआ भी दे दे तो वो लगता नहीं है। लेकिन जन्म कुंडली के तीसरे से अगर, यानी इस अवस्था में चंद्रमा को मैंने जब गिना तो नवम से भी गिन लिया हूं, चंद्रमा का संबंध हो जाए तो दुआ और बद्दुआ समान रूप से काम करता है। यानी दुआ अगर दिया तो दुआ काम करेगा, बद्दुआ दिया तो बद्दुआ काम करेगा। यानी दोनों बातें, शुभ और अशुभ, समान प्रभावशाली हो जाते हैं। अब इसे जरा व्यवहारिकता में भी एक बार समझने का प्रयत्न करिए। पहली बात तो यह कि आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसे लोगों के सामने कभी कटु, अपमानजनक, नकारात्मक शब्द न बोलें, क्योंकि ऐसा जातक अपने शब्दों से
हो सकता है आप ऐसा कुछ कह दे जो आपके जीवन में हकीकत बन जाए। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा जातक दिल से कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, शुभकामना दे रहा है, तो उसे बेहद सम्मान और स्नेह के साथ स्वीकार करिए। ये मान के चलिए कि आपके जीवन में वो घटित होने जा रहा है। ये शुभकामनाएं लंबे समय तक आपका साथ देंगी, आपके लिए संबल बनेंगी। और तीसरी बात कि भूलवशात ऐसे जातक से आपका विवाद हो जाए, मतभेद हो जाए, तो तुरंत उसके मन को शांत करने का प्रयत्न करिए। अगर आपको पता है कि कोई ऐसा आपके सामने सम्मुख है, आप उसकी भावनाओं का आदर करिए और प्रयास करिए कि वो अगर किसी कारणवशात आपसे दुखी हुआ है तो उसका दुख दूर हो जाए। और अगर गलती से ऐसा हो गया है तो आपको सुधार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के दिल अगर आपने दुखाया है, जिसके कुंडली के तीसरे भाव से चंद्रमा का संबंध या तृतीय से चंद्रमा का संबंध है, तो तुरंत उसे सहज करने का प्रयत्न करिए। और तो और उपाय के तौर पर सोमवार के दिन सफेद चावल अगर हो गया है अपमान पूर्व में, तो सफेद चावल, दूध, मिठाई, सफेद मिठाई इत्यादि का दान करिए। चंद्रमा के मंत्र का जप करिए, चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ दीजिए। और तीसरा सबसे सरल उपाय जो है वो यही है कि अहंकार को एक तरफ रख करके ऐसे व्यक्ति से एक बार माफी मांग लीजिए। यहां आ जाती है एक बात, ये जमाना बड़ा अजीबोगरीब है। किसी के पास कोई जन्मजात शक्ति है और उसको पता चल जाए तो संभवतः अपनी उस शक्ति का वो दुरुपयोग शुरू कर दे। एक नंबर दो, अब हम राह चलते कार्यस्थल पर किसी से अनबन कर लिए हैं, किसी से मतभेद कर लिए हैं। अब सबकी कुंडली खोल के दिखाओ भाई, तुम्हारी कुंडली में तीसरे भाव में तो कहीं चंद्रमा नहीं बैठा, तीसरे संबंध तो नहीं बना रहा, तुम बद्दुआ दे रहे हो, लग न जाए मुझे। हम ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। तो देखिए, सामान्य तथ्य और तर्क तो यही है कि हमें किसी का पहले अपमान ही नहीं करना चाहिए। परंतु बीते दिनों आपने किसी से लड़ाई की थी, झगड़ा किया था, मतभेद किया था, इस सूत्र को बताने के पीछे का तर्क क्या है? क्यों बता रहा हूं मैं ये जानिए। इसलिए बता रहा हूं कि मान लीजिए बीते दिनों आपने कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा किया है या विवाद किया है, किसी का अपमान किया है, पर अभी एकाएक कुछ दिनों से आप बहुत परेशान चल रहे हैं, ज्योतिषी जी कह रहे हैं कुंडली ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस व्यक्ति ने कोई उस दौरान आपको बद्दुआ दे दी थी, आपके मुंह पर ही दी थी, और वो काम कर रहा है? तो तुरंत ये जो उपाय मैंने आपको बताया है उसे करिए, और हो सके तो जाकर के उससे माफी मांग लीजिए, अगर मांगने की स्थिति है तो। कई बार क्या होता है कि दुनिया थोड़ी अजीब अजब है, और अब जब आप किसी से माफी मांगते हैं ऐसी अवस्था में, तो हो सकता है सामने वाला आपकी कमजोरी उसको मान ले। हालांकि इससे आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, कमजोरी मानता है मान ले, लेकिन हाँ, अगर आपका उससे नुकसान होता हो तो मत मांगिए। पर यह उपाय तब फिर कर लीजिए, लेकिन प्रयास करिए कि अगर ऐसी स्थिति है तो अब मान लिया जाए कि सूत्र को और भी तो कहीं देख सकते हैं। हो सकता है आपकी मां हो, आपके पिता हो, आपका जीवन साथी हो, उनकी कुंडली में ये बना हुआ हो और उनका भी आप अपमान कर रहे हो, उनकी भी दुआ या बद्दुआ आपके काम आ सकती है। ये गुरु वाला नहीं है, ये चंद्रमा वाला है। गुरु वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, बद्दुआ भी दे दे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, चंद्रमा वाले में बिगड़ जाएगा। तो मेरी राय तो यही है कि अभी माफी मांग लीजिए, अभी माफी मांग लीजिए, आपका कुछ जाएगा नहीं उसमें। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में संचरण कर रहे हैं। 2:30 बजे के बाद ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें में चले जाएंगे। आज आपको करना क्या है? आज आपको गाय को गुड़ खिलाना है, ये जरूर कर लीजिएगा, अथवा गोग्रास अवश्य निकाल दीजिएगा अपने नाश्ते या भोजन में से, आप थाली में से जरूर करिएगा। ऐसा ऐसा करने से क्या होगा, तो नकारात्मक विचार तो दूर होंगे ही, दिन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई कदम विचार करें कि कोई कदम आगे बढ़ाएं, तो जरूर बढ़ाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार के लिए आप जो भी भाग दौड़ करेंगे उसमें फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करना चाहते हैं तो 2:30 बजे से पहले ही कर लीजिएगा। पर अपने जरूरी काम के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, जीवन साथी का भी साथ मिलेगा। तो मैं विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह की नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिलेगी। मेहनत में बस आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत है उनकी परेशानी रहेगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, और निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज गुरु मंत्र का जप करना और
अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन करना। अगर ऐसा आप करें तो दिन बढ़िया है, दिन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, कार्य लाभदायी बनेंगे आपके लिए। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा, ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान सहयोग मिलेगा, कार्यस्थल पर साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। जरूरी सारे जो भी कागजी काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए, पर लापरवाही से बचिए, क्योंकि लापरवाही के चलते नुकसान हो सकता है। जरूरत होने पर जो काम आप कर चुके हैं उसे एक बार रीचेक कर लीजिए, करवा लीजिए किसी से। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, पर किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी आज आपको नहीं करना है। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया है। वृषभ राशि के जातकों का पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज 3, 5 या 7 बिल्वपत्र अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। चाहे वो भाग्य की बात करें, धन से संबंधित कोई समस्या हो, माता पिता के साथ संबंध में कोई परेशानी हो, भाग्य साथ न देता हो, नौकरी में बोनस या वेतन वृद्धि की बात हो, समझ लीजिए सब तरह से दिन बढ़िया हो जाएगा। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा बना रहेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आज आपको अवश्य करना चाहिए, और यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारिक यात्रा के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर वाहन जरा सावधानी से चलाइएगा और लापरवाही से जरा बच करके रहिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, क्योंकि सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों को आज हर तरह से सफलता मिलने वाली। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, मानसिक परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों का भाग्य भी आज ठीक दिखाई पड़ रहा है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर घी मिश्रित दूध, यानी दूध में थोड़ा घी मिलाकर के और शिवलिंग पर अर्पित करना है, इससे आपको फायदा मिलेगा। सारे काम आपके बनेंगे। और चित्त में जो भी मलिनता है, चित्त में जो भी किसी के लिए ऐसा विचार है कि सामने वाले का अहित करके मानूंगा, उसने मुझे ऐसा किया, मैं उसको दिखा दूंगा, ऐसे विचारों को त्याग के और सिर्फ अपने भले की, सबके अच्छे की सोचते हुए आगे बढ़िए। बस यूं ही सलाह दे देता हूं कि किसी के प्रति मन में मालिन्य है, यानी किसी के लिए मन में ऐसा विचार है, उसको बाहर निकालिए दिमाग से। और जो भी आइडिया आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहा है उस पर काम करिए। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, किसी का अपमान नहीं करना है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। मेहनत में अपने कोई कमी मत करिएगा, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का पूरा लाभ मिलने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज कर्क राशि के जातकों को अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी भी तरह के फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें, और करते हैं तो जानकार की राय से। बात स्वयं की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हूं। केसर मिश्रित दुग्ध दुग्ध इसका शिवलिंग पर आज अभिषेक करिए। शिवलिंग पर केसर मिश्रित दुग्ध से अभिषेक आपको करना चाहिए। दिन अच्छा है, लाभ मिलेगा। जीवन साथी की कही बात को मानिए। कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी उसे भूल कर और कदम आगे बढ़ाइए। दिन अच्छा है, कोई अच्छी खबर मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाएगा। आपकी बुद्धिमत्ता का आपको इनाम मिलेगा। खुद को साबित करने का अवसर मिलेगा। मित्र परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां भी धन लाभ होगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। योजनाओं पर अपने कायम रहिए, और जो भी नया कार्य कर रहे हैं उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अविवाहित हैं तो विवाह तय होते दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन विशेष अनुकूल रहने वाला है, आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। और निवेश भी आप करिए। कन्या के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा मैं देख रहा हूं। शिवलिंग पर जाकर के 3, 5 या 7 बिल्वपत्र अर्पित करिए। भाग्य आपका साथ देगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है आपके लिए। आपके सभी जरूरी काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, और बस यूं समझ लीजिए कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से सारे काम पूरे कर लेंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर साथ के लोगों से मदद आपको मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई उलझन इत्यादि थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। जीवन साथी यदि नाराज हैं
तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, पर भूल कर भी उनका अपमान मत करिए। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद खास है। हर तरह की शिक्षा के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं, बहुत अच्छा है दिन। लकी अंक 3, लकी कलर बैंगनी और निवेश आप करें। तुला के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। दिन खराब नहीं है, बस सावधानी बरतें। दुग्ध में थोड़ा शहद मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के हो सके तो आज दर्शन करिए। एक और बात, जो भी काम पूरा कर ले रहे हैं, एक बार हो सके तो खुद से रीचेक करिए या दूसरे से करा लीजिए। बाकी आर्थिक स्थिति ठीक है, पर कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए। और कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी अगर आज नाराज भी चल रहे हैं तो चलने दीजिए, ज्यादा घबराइए मत। आज हो सकता है कार्यस्थल पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। बस आप अपने काम से काम रखिए, मेहनत करिए, मेहनत में अपने कोई कमी मत रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और लेन देन से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतनी है। बिना सोचे समझे बोलना आपको मुसीबत में डाल देगा। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, और विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में है। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर आज 3, 5, 7 बिल्वपत्र अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। और मन आज आपका बड़ा ही प्रसन्न रहने वाला है, संतुष्ट रहने वाला है, क्योंकि पुराने किए गए किसी कार्य से आपको विशेष फायदा मिलने वाला है, या कोई निवेश आपने कर रखा था उसका आपको लाभ मिलने वाला है, या कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। व्यापारियों की यदि बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। और बाकी दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जिन लोगों को कफ जन रोग बहुत जल्दी हो जाती है या समस्याएं रहती है वो ध्यान रखें अपना। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप करें। धनु के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज देवी के मंदिर में जाकर के एक साबुत जलदार नारियल अवश्य दान कराइए, दे आइए। तोड़ना नहीं है, बलिदान नहीं करना, दे आना है। सपने आपके पूरे होंगे, महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो बनेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आपके लिए गए फैसलों का सभी बढ़ चढ़ करके सम्मान करेंगे, पर किसी को भूल कर भी आज धन उधार मत दीजिएगा। आज ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला लेंगे तो नुकसान हो सकता है। बाकी वैसे दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश करें। मकर के जातकों का भाग्य भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आज गणेश जी की आरती करिए कपूर से, इससे फायदा मिलेगा। और वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। कोई भी कठिनाई है, कोई भी परेशानी है, कोई उलझन है जिसे सुलझाना चाहते हैं वो सुलझेगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। सहज और सरल ढंग से अपने सारे काम पूर्ण करिए, आप सफल होंगे। नौकरी व्यवसाय हर मामले में दिन बढ़िया है। काम में मन लगेगा। धन लाभ की भी स्थिति बन रही है। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए, जबरदस्त लाभ के योग है। पर वाणी पर अपना संयम जरूर बरत करके रखिए। अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बेहद महत्वपूर्ण कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करें। कुंभ के जातक आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और प्रातःकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके गाय को खिला दीजिएगा, जिसे गोग्रास कहते हैं। नौकरी में ट्रांसफर, नौकरी में कोई परिवर्तन का प्रयत्न कर रहे हैं तो ये काम आपका बनेगा। या यूं कहिए कि जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो काम बनेगा। नौकरी व्यापार हर दृष्टिकोण से दिन सामान्य से बेहतर है। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है। लोग आपसे सहमत होंगे। बस धैर्य बना करके रखना है। आप किसी को अपनी बातों से सहमत कर लेंगे। और प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो सारे काम बनेंगे। पर गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई तकलीफ नहीं है। लकी अंक 9, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश
आप करें। मीन के जातकों का भी दिन ठीक ठाक है। आज शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर पीले रंग का पुष्प अर्पित करिए और कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका रुका हुआ था वो बनेगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए, धन लेन देन का कार्य मत करिए। नया कार्य प्रारंभ करने की बजाय पुराने कार्यों को समेटने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है, व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक, पर विवाद से आज बच करके रहना है। मीन राशि के जातकों को वाणी पर अपने संयम रखना है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है आपके लिए, परंतु आज अनिद्रा की शिकायत मीन राशि के जातकों को रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।